देखो दोस्तों, एक सवाल दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का। 8,000 रुपये का दो दो वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, फर्स्ट ट्रिक मान लो, नॉर्मल मान लो, फर्स्ट नॉर्मल तरीका मान लो, कुछ भी मान लो। देखो, 8,000 ये मूलधन है, मूल राशि है। तो देखो, 8,000 का 5%, 5% इंटू 5%, पहले वर्ष दूसरे वर्ष। 8,000 का 5% निकालो, ऐसे निकाल के देखो। 8,000 का 5% अगर नहीं आता, परसेंट बटेंगे 2 जीरो 2 जीरो, 8 पंजे 40, 400। इसका भी कितना आएगा, वही 400 निकालने की जरूरत। अब मैंने बताया आपको, ऐसा ही होता तो 400 400 जोड़ देते, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का सेम होता है ऐसा ही। जबकि सी आई एस आई का पहले वर्ष में तो समान आता है, लेकिन दूसरे वर्ष में सी आई चेंज हो जाता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। तो देखो, ब्याज इसका 5% और निकालो आप। तो इसका 5% कितना आएगा, देखो यहाँ निकाल के देख लो। अगर नहीं आता 80 आएगा, 5 चौको 20 आएगा। 10% 40 होता, तो 5% कितना है, 20। अब देखो, दूसरे वर्ष में ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो देखो, ये ब्याज ऐसे चलता है, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का। तो कितना आएगा, 400 प्लस 400 प्लस 20, कितना हो जाएंगे, 820 हो जाए। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि सेकंड ट्रिक। विधि बोल दो या ट्रिक, कुछ भी बोल दो आप जो अच्छा हो। एक ट्रिक बोल सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, 80% निकालना। मैंने बताया 80% किसका, सी आई चक्रवृद्धि मूलधन का 80%, मूलधन का 80%। आर कितनी है, 5%। टी कितना है, 2 वर्ष। मूलधन कितना है, ये मूलधन। देखो, टी समय को बोलते हैं, आर दर को बोलते हैं। मूलधन कितना है, 8,000। आर टी कितना होता है, 10.25 होगा। इसका कैसे आया वो बता देंगे। 10.25, 8,000 का 10.25 परसेंटेज लिखेंगे तो और हटेगा, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएगा। पॉइंट को हटा सकते हैं अपन, ये देखो मैंने हटा दिया। 3 जीरो से 3 जीरो मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 से, 8 5 40, 8 2 16, 16 4 20, 20 का 20, 8 का 8, 8200 बटे में 1 जीरो, तो 1 जीरो से 820। सी आई चक्रवृद्धि ब्याज, ये सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं, सी आई। तो देखो 8, ये समान
कोई सी भी विधि से निकाल सकते। आप कहेंगे सर 10.25 कहाँ से आए, एक बार याद कर लो आप। देखो 10 CI में 80%, 80% कैसे निकालते हैं, RT प्लस R स्क्वायर बटे 100। समय कितना दे रखा हूँ, समय बराबर 2 वर्षों, समय कितना दे रखा हूँ, समय बराबर 2 वर्ष। देखो इधर लिख देता हूँ, समय 2 वर्ष होता। अब देखो R कितना है, R 5, समय 2, R 5 का होगा बटे 100। आप देते 5 2 10, 25 बटे 100। नीचे जितनी जीरो उतने अंक ऊपर पॉइंट, उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। कितने अंक नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो ऊपर, एक पीछे जितनी जीरो होती है ऊपर उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। एक पीछे 2 जीरो तो ऊपर कितने अंक है 2, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा तो 1 2। तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 10.25। इस प्रकार 80% निकाल सकते हैं। आगे 10.25 हो जाए। तो एक बार याद कर लो आप, जब 2 वर्षों समय, जब दर 5% और समय 2 वर्ष हो तो 80% क्या होगा 10.25। अगर समय 2 वर्ष ही है और दर 10% है तो उसका 80% कितना होगा 21%। कितना 21। उसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें 5 दूनी 10, 10 तो आएगा ही, क्यों सिंपल में चक्रवृद्धि ब्याज नॉर्मल रहता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और एक्स्ट्रा क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में, सिंपल में तो 10 सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है तो 10% आ जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो एक्स्ट्रा क्या आएगा, इसका वर्ग कर दो, उसमें किससे भाग दे दो 100 से, वही आंसर आता है। इसका वर्ग कर दिया, देखो दोनों को, देखो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10 और इसका वर्ग करके भाग दे दिया, तो यहाँ डायरेक्ट 10.25 ये आ गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और